450 के गैप डाउन के बाद ऑलमोस्ट 600 प्लस आज बैंक निफ्टी चढ़ा है। ओवरऑल 1000 पॉइंट नीचे से बैंक निफ्टी ऊपर हो गया। अब ये हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ बता रही है, हमारे सेक्टर्स की स्ट्रेंथ बताता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, लेवल्स की रहेंगे कल के लिए भी, और डाउ कैसा करेगा इन लेवल्स को वॉच करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे चल के समझते हैं फटाफट। तो कल जो बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क किए थे वीकली एक्सपायरी के लिए, वो लेवल्स कैसे काम किए चलो फटाफट देखें। नो ट्रेडिंग रिवर्सल जोन के नीचे खुलते हैं और प्रीवियस डे लो एंड ओआई सपोर्ट के पास खुलते हैं। जैसे कि मेंशन है ओआई सपोर्ट, यहाँ से हम आते हैं एंड एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है हमारे रिवर्सल जोन में। अगर आपने देखो यहाँ पे हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है। फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है प्रीवियस डे और हाई का जो ओआई सपोर्ट है, यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुकिंग होती है, वापस रिवर्सल जोन में आता है और सीधा ऊपर निकल के हमारे टारगेट को करता है हिट। दिस इज हाउ गुड एनालिसिस इज। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूं। जैसे यहां से अगर सपोर्ट आया तो मेरा टारगेट यहां पे, मैंने इस जोन में अपना प्रॉफिट को बुक किया। फिर जैसे ही इसके ऊपर एक क्लोजिंग देगा, आई विल एंटर फॉर दिस टारगेट। इस लेवल पे, इस लेवल के टारगेट के लिए हम एंट्रीज करते हैं। अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की जो हमारे लेवल्स हैं वो कल के लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं। हम मार्क करेंगे आज का हाई, सिंपल एक हाई मार्क करना है, राइट, और इंतजार करना है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का इस लेवल के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट शॉट यहां से हमारे पास ऊपर की तरफ टारगेट निकलता है 46,895, और कोई हमारे पास टारगेट ही नहीं है इसके। अगर इस लेवल को भी मार्केट निकालती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप पड़ा है और अल्टीमेटली ये होगा फिल आने वाले टाइम में। पर ये कब होगा, एक बार मार्केट को हायर टाइम फ्रेम यानी एक दिन पे समझते हैं। कर क्या रही है मार्केट, मार्केट इस टाइम साइडवेज है, पूरी तरह साइडवेज है। अगर आप देख पा रहे हो, ये रहा मार्केट का बेसिक रेंज, एक टाइट रेंज में है। कभी 1000 पॉइंट नीचे जाती है तो अगले दिन 1000 पॉइंट ऊपर हो जाती है। टोटल ये 2400 पॉइंट की रेंज है, जिसके मिड पे हम बार बार कंसोलिडेशन कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हमारा लेवल है वो इस रेंज का हाई एंड है, राइट। हमने जो लेवल मार्क कर रखा है इस रेंज का हाई एंड को मार्क कर रखा है। तो प्राइस इस लेवल के ऊपर एक भी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग करेगा, आप निकलोगे सीधा सीधा 48,100 और ऑल टाइम हाई की तरफ। अब ये स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने लास्ट कब बनाया था, अगर मैं ये देखूं, कहीं ना कहीं हद तक हमें यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मेशन मिलती है, और ये सिमिलर फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो अभी मार्केट क्या कर रही है। जस्ट पिकिंग आउट अ पेन एंड लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आई मार्केट, साइडवेज हुई, ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक लगा रखा है हमारा हायर लो, राइट, और यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब द पॉइंट इज मार्केट को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था, मार्केट को सीधा नीचे जाना चाहिए था और एक लोअर लो क्रिएट करना था, राइट। मार्केट ने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लोअर लो एक आपका हायर लो क्रिएट कर दिया। सॉरी, दिस वाज मार्केट्स लोअर लो, ये ऊपर वाला हायर लो नहीं, मार्केट का लोअर लो था, रियली सॉरी। ये हमारा लोअर लो बना था, उसके बाद मार्केट को नीचे जाना था। एक बार चार्ट्स क्लीन करके फिर समझा देता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना। यहाँ पे था, सब ठीक था, ये नीचे आया, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे लगाया एक लोअर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, राइट। यहाँ पे लगा दिया हमारा जी सिंपल हायर लो। अब इसको हम हायर लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाई था हमारा 48,255, मार्केट इसी के बीच में रिजेक्ट हो गई, 47,000 से ही वापस आ गई। अब जो मार्केट का यहाँ पे लो लगा था वो कितना लगा था, वो लगा था अराउंड 44,250, 46 के करीब। इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स दिस एंड गोइंग फॉरवर्ड बिलो, मार्केट ने एक 44,700 के पास अच्छा सपोर्ट लिया। और सपोर्ट कितने दिन का हो गया, 1 2 3 4, आज फिर 5वें दिन का सपोर्ट आ गया यहाँ पे। इन 5 दिन का मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया हमको, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लोअर लो जो मार्केट को करना चाहिए था, मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट कर दिया है। और इसके बाद व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट जैसे ही हमारा ये लेवल निकालेगी, जो लास्ट हमारा लो लग रखा था, सॉरी हायर लो लग रखा था, ये जो था हमारा, ये लेवल निकलते ही मार्केट इज गोना गो इन एन अप ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग करेंटली। अब ये वही बात है, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से पूरी तरह बुलिश या पूरी तरह बेयरिश नहीं है मार्केट के ऊपर। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट अभी इस रेंज में है, और जब तक इस रेंज के बीच में है, राइट, तब तक हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। हम सोच सकते हैं, हम अज्यूम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाय फार हमें चार्ट्स को ही फॉलो करना है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेट शॉट ऊपर निकलेगा, यहाँ से नीचे आएगा तो फैलेगा।
हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है गाइस? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग, जो पहले हुआ वो फिर हुआ। ये स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने पहले भी कभी बनाया है? अगर मैं यहाँ देखूं, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। ये रही मार्केट की वो रेंज। मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था पर नहीं लगाया, और यहाँ से हमने क्या देखा, मार्केट ने एक बहुत तगड़ी रैली दी है, राइट। ये स्टार्टिंग की रैली अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी, क्योंकि हमने देखा ये स्टार्टिंग की रैली ऑलमोस्ट पूरा हमारा कितने दिन, 9 बार, यानी 9 दिन में हमारे 19 ट्रेडिंग सेशन होंगे फिर, जिसमें हमने देखा 9 ट्रेडिंग सेशन से 19 दिन थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2800 पॉइंट की रैली देख ली। वी आर एक्सपेक्टिंग अगर ये निकलेगा तो सीधा सीधा ऑल टाइम हाई और 50,000 भी दिख जाएगा बैंक निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कल आप ट्रेड करोगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, और हीरो जीरो ढूंढोगे। कल मेरे हिसाब से अगर आज अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो चुपचाप मार्केट से बाहर बैठ जाना, ठीक है, कुछ मत करना। इट्स बेटर टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि कल भी अगर पैसे बनाने निकले और मार्केट का मन हुआ पैसे लेने का, तो जितना आज कमाया उसका 10-20% ही देना, उससे ज़्यादा मत देना। इतना लॉस हो स्क्रीन को बंद कर देना। कीप योर प्रॉफिट सेफ। आज जो प्रॉफिट हुआ उसको सेफ रखना, जरूरी नहीं है कल ट्रेड करना। आज हमने क्या सेटअप देखा निफ्टी में, हमने देखा कि भैया वही अपना बैंक निफ्टी की तरह आया नीचे, उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी करी और ऊपर चला गया, राइट। अब कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? ये लेवल्स जो हमारे मार्क्ड हैं, ये तो सबसे पहली बात तो हम सीधा सीधा इसमें लिख देते हैं कि ये हमारा लेवल है किस चीज़ का। ये है हमारा प्रीवियस डे का हाई, और आज ही यहाँ पे OI बिल्डअप भी है, यानी ये OI रेजिस्टेंस हो गई हमारी, ठीक है, OI रेजिस्टेंस। कल वेट करना है इस लेवल का निकलने का, राइट। कोई भी ट्रेड करने से पहले इस लेवल का निकलने का भी वेट करना, राइट। जरूर जल्दबाजी मत करना ट्रेड लेने की, बहुत ऊपर बहुत टारगेट मिलेगा। सो वेट फॉर दिस लेवल टू टेकन आउट, जो हमारा लेवल है 21,869 से 21,918 तक का ये जो लेवल है, इसका वेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर, तो हमारा जो भैया प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो है यहाँ पे, तो हम इसको नाम दे देते सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग जोन। अब ये हमारा ऊपर की तरफ हो गया जी प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये आएगा, अपनी पोजीशंस को हल्का कर देना, राइट। नीचे की तरफ हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे है, तो लेट्स से मार्केट का एक गैप डाउन होता है, या फिर मार्केट फिर जैसे डाउ कल गया कुछ खुलती है उल्टे सीधे लेवल्स पे खुलती है, नीचे आएगी, तो ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। जो मेजरली आपको फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने होंगे तो इसी लेवल के नीचे है, क्योंकि यहाँ पे हमारा येट अगेन OI सपोर्ट है और प्रीवियस डे लो भी है, राइट। OI सपोर्ट और प्रीवियस डे लो भी हमारा क्योंकि यहाँ पे है, तो वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। इस लेवल की भी कल रिस्पेक्ट हो सकती है, राइट। लेट्स से अब सिनेरियो क्या बनता है? सिनेरियो सिंपल बनता है कि मार्केट खुली, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कुछ नहीं करना है, प्राइस इसके बीच में घूमना है, घूमने दो बिंदास, उसको टहलने दो, टहलता रहेगा। यहाँ से ऊपर क्लोज करेगा, एक टारगेट ले सकते हो यहाँ का, नीचे क्लोज करेगा, एक टारगेट ले सकते हो यहाँ का। इस रेंज में मार्केट से बाहर बैठना है, इस रेंज में बाहर बैठना है। लेट्स से कि भैया इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, टारगेट, इस लेवल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, टारगेट, राइट। इतना समझ आया। इसके बाद लेट्स से एक बड़ा गैप अप होता है, आप खुल गए जी यहाँ पे, अब प्रीवियस डे हाई और OI रेजिस्टेंस के पास खुल रहे हो, वेट करो, एक 15 मिनट की क्लोजिंग आई, पुट्स लो और मस्त अपना टारगेट को एंजॉय करना। यहाँ से फिर येट अगेन ऊपर निकलती है, तो खुलते हैं गैप डाउन, इस लेवल के बीच में खुल जाते हैं, तो सेटअप क्लियर है। खुलते हैं गैप डाउन, अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलते हैं, एक शॉर्ट ट्रेड स्कैल्प कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो OI सपोर्ट के टूटने का वेट करना, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आके देखना, और अगर ये लेवल भी निकलता है या ये लेवल निकलता है, तो ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है, नीचे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही टारगेट होगा आप लोगों के लिए। अगर कल हम ऊपर की तरफ 22,083 निकलते हैं या फिर नीचे की तरफ 21,300 निकलेंगे, तो सिर्फ एक ही टारगेट होगा मेरे पास, वो होगा 3:30 बजे, जब कोई प्लग खींचेगा तभी रुकेगी मार्केट, नहीं तो नहीं रुकेगी। और प्रोबेबिलिटी नील बट्टे सन्नाटा लग रही है, तो ज़्यादा ओवर हाइप मत हो जाना कि भाई ये नील बट्टे सन्नाटा है कि मार्केट कल प्रीवियस डे हाई या OI रेजिडेंस को लाइव मार्केट में निकालेगी इस लेवल को या फिर इस लेवल को। तो जो मेजर मार्केट कल लग रही है वो लग रही है हमें कुछ ये पॉइंट की मिड पॉइंट खुलेंगे और साइडवेज बंद हो सकते हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के साथ, क्योंकि आई हैव नो क्लियर पिक्चर कि डाउ आज क्या करें।